सभी को जय मसीह की। खुदा का अनुग्रह आप सभी पर बना रहे। आपका स्वागत है लाइन ऑफ जुदा मिनिस्ट्री में। आज हम बात करेंगे विश्वास के बारे में। जैसे हमने चर्च के बारे में बात करी थी, आज हम विश्वास के बारे में बात करेंगे। कोशिश करेंगे छोटी वीडियो में ज़्यादा बात करने की, नहीं तो अगली वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। विश्वास की परिभाषा जो वचन हमें बताता है बड़ी सुंदर है। इब्रानियों की किताब जब आप पढ़ेंगे, 11वां अध्याय पढ़ेंगे, उसमें 6ठी आयत पर जब आप पहुंचते हैं तो क्या खूबसूरती से लिखा गया है परमेश्वर ने कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। खुदा का कलाम पढ़े सुने जाने पर बहुत सारी आशीष हो आप सभी पर। मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि विश्वास हर कोई करता है, कोई किसी चीज पर, कोई किसी चीज पर, मगर विश्वास करने की एक नियत है, एक नियति है, एक कंडीशन है। आपको विश्वास करने से पहले जिस पर विश्वास कर रहे हैं उसे जानना है कि वह है और वही है और कोई नहीं है। ये बाइबल की परिभाषा है, ये परमेश्वर की परिभाषा है, परमेश्वर का आदेश है कि जो भी उसके पास आने वाला है उसको विश्वास करना है कि वो है, और बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना नामुमकिन है। और इसके बारे में जानने के लिए आप वैसे पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, मगर आज हम उस पर फिर से बात करेंगे। इसका रेफरेंस, सिक्के का दूसरा पहलू मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, जो कि है यशाया 66 और उसकी 2 नंबर आयत। यहोवा की ये वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरी ही हाथ की बनाई हुई हैं, सो ये सब मेरी हैं, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन है, खेदित मन का है और मेरा वचन सुनकर थरथराता है। और हमारे वचन की परिभाषा क्या है? खुदा का कलाम कहता है कि सब वस्तुएं जितनी भी तुम देखते हो किसकी बनाई हुई हैं? मेरी बनाई हुई है। और परमेश्वर यूहन्ना रचित सुसमाचार में कहते हैं, जो कि 3री आयत है, कि पहली से 3री आयत तक जैसे लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। जो कोई ये विश्वास करता है कि 14 नंबर में लिखी बात, 14 नंबर आयत में लिखी गई वचन सर्व संपूर्ण मन से उसको धारण करता है कि वचन देहधारी हुआ, पिता के इकलौते की महिमा। प्रभु यीशु मसीह, जब आप इस बात को मान लेते हैं कि 7वें आसमान पर क्रूबों में विराजमान हमारा परमेश्वर, इकलौता खुदा जिसने पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि की रचना करी है, और उनका इकलौता बेटा, कोई और नहीं है, एकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह, और उन्हीं के द्वारा सब चीजें रची गई जितनी आप देखते हैं। जब ये विश्वास करते हैं कि स्वर्ग में गवाही देने वाले पिता हैं, पुत्र हैं, पवित्र आत्मा है और कोई नहीं है, उसके बाद सब चीजें उनके द्वारा रची गई हैं। जब आप ये विश्वास करते हैं तब प्रभु प्रसन्न होते हैं, तब प्रभु खुश होते हैं और आपको, जो उसको ढूंढते हैं, प्रतिफल देते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आज हमने वचन की असल परिभाषा को जाना, विश्वास की असल परिभाषा को वचन से जाना। माफ कीजिएगा, विश्वास की असल परिभाषा को वचन से जाना, कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना इम्पॉसिबल है, कोई कर ही नहीं सकता। और विश्वास क्या है? वो है। और वो कौन है? 7वें आसमान पर करूबों में विराजमान, पूरी सृष्टि ब्रह्मांड को बनाने वाला, किसके द्वारा? वचन के द्वारा। और वो वचन उसका इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह है।
जब आप ये विश्वास करते हैं तब वो प्रसन्न होता है और अपने ढूंढने वालों को प्रतिफल देता है, उन्हें बलवंत करता है। सो अगले पार्ट में हम सिक्के का दूसरा पहलू देखेंगे, क्योंकि इस पार्ट में ये बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, ताकि हम थोड़ा सीखें और गहराई से सीखें, थोड़ा सीखें और गहराई से सीखें। तो आखिरी मिनट में मैं आपके सामने फिर से रख रहा हूँ, बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना इम्पॉसिबल है, और विश्वास करना है कि वो है, और वो है 7वें आसमान पर करूबों में विराजमान, जिसने पूरी सृष्टि की रचना करी है। कण कण उसके द्वारा बनाएगा, किसके द्वारा? उसके इकलौते वचन के द्वारा। और यूहन्ना 1:14 कहती है, वचन देहधारी हुआ, उसका इकलौता बेटा है वो, और वो है प्रभु यीशु मसीह। जो इस बात पर विश्वास करते हैं वो उसको प्रसन्न करते हैं, और जो इस बात पर विश्वास करने के बाद उनको ढूंढते हैं, प्रभु को ढूंढते हैं, वो परमेश्वर उन्हें प्रतिफल देता है। सभी को शालोम, खुदा की आशीषें, बरकतें आप पर बनी रहें। परमेश्वर के वचन में इसी तरह बढ़ते रहें, वचन को पढ़ते रहें, वचन में बढ़ते रहें। प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं। आमीन।